नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्ग पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में यूरोपीय का आगमन भारत में थियरी देखा था और कुछ क्वेश्चन देखे थे। इसमें भी हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस जो भी आए हुए हैं हमारे हाल हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गए हैं, बिहार पीसीएस हो गए हैं, एलटी ग्रेड हो गए हैं, उसके लिए काफी लगता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो हम जानते हैं कि सर्वप्रथम पुर्तगाली जी आए थे और सर्वप्रथम और लास्ट में पुर्तगाली जी 1961 में गए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने थ्योरी में बताया है वैसे ही इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पुर्तगाली पहले आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। आप लोग देख सकते हैं हमारे थ्योरी में भी ये क्वेश्चन बताया गया है अच्छे से। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को ड गामा को कालीकट पे स्वागत किया। तो जमोरिन थे ये। ठीक है, ये जो 1498 में प्रथम पुर्तगालीज वास्को डी गामा थे, अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से कालीकट केरल पहुंचे। यहाँ हिंदू शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। ठीक है, किंतु वहां बसे अरब व्यापारियों ने जो वास्को डी गामा आया था उसका विरोध किया। दूसरा व्यापारी भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये अल्बुकर्क था जो है वास्तविक संस्थापक इसको कहते हैं। जो गवर्नर था तो प्रथम तो हमारा अल्मीडा था, लेकिन अल्मीडा के बाद जब आया अल्बुकर्क जो 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर आया, तो इसने क्या किया कि 1510 में बीजापुर को शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत पर अपना पहला किला कहाँ बनाया? तो ये कोचीन में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो बारबोसा था, डोमिनियो पायस, पीटर मुंडी और फर्नांडो नूनेज। तो जो पीटर मुंडी था ये जो है पुर्तगाल का नहीं था। बाकी जो बारबोसा थे ये भी पुर्तगाल का ही यात्री था। डोमिनियो पायस था और फर्नांडो नूनेज था। ठीक है, तो पीटर मुंडी कहाँ का था? तो पीटर मुंडी ब्रिटेन का था ये। ठीक, शाहजहां के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। जो हुगली में फैक्ट्री था वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्नलिखित कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसुरा जो है वहां पे जो कारखाना था वो डचों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली में स्थापित की। ठीक, अब डचों का कुछ केंद्र और भी था, जैसे सूरत, भड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, मसूलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम, ये सब डचों का प्रमुख केंद्र था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने स्थापना किया था। ठीक है, जो 1613 ईस्वी में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में इसको जो है मान्यता दी थी। नेक्स्ट है, फोर्ट जेम्स जार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त की थी, वो था शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम था, उसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्राप्त की थी। ठीक, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता का राज ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी उस टाइम। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, जैसे कारतूस, तोप, बम, ये सब जो होते हैं। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रारंभ ब्रिटिश इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो व्यापार, भूभाग नहीं, पहले वो व्यापार ही करने आए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? ठीक, तो जो हमारे इलाहाबाद और ग्वालियर भी थे, ग्वालियर और इलाहाबाद नहीं थे व्यापारिक केंद्र। नागपुर से नासिक था, बनारस अहमदाबाद भी व्यापारिक केंद्र था, लखनऊ और पुणे भी था। इलाहाबाद और ग्वालियर प्रशासनिक केंद्र थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र था, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हुगली, बनारस, पुणे, नागपुर, नासिक, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता। ठीक, लेकिन जो हमारे डच थे, पुर्तगालीज थे, उनका आगरा था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना शुल्क अदा करने की छूट दी? तो राजकुमार शुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक शक्ति में किसे 1770 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी? तो अंग्रेजों को छूट दी गई थी। ये जो सम्राट था फर्रुखसियर, उसने एक शाही फरमान प्राप्त किया जिसमें 3000 रुपये वार्षिक देकर बिना कोई अतिरिक्त चुंगी दिए बंगाल में व्यापार कर सकता है। ये फर्रुखसियर अंग्रेजों के लिए फरमान जारी किया था। ठीक, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, इनका नौसेना काफी मजबूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, सॉरी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अंग्रेज वाला नहीं था, ये फ्रांसीसियों का था। ठीक, निर्माण में किसके शासन काल में हुआ था? तो ये लुई 14वें के शासन काल में हुआ था। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कंपनी द इंडियस ओरिएंटल्स कहा जाता था, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें, जिसका वित्त मंत्री कोलवर्ट था, उसने 1668 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सलाह से पहले 1748 की संधि के संदर्भ में क्या सही है? तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्त हो गई एक सलाह सेपल की संधि के बाद, और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, क्योंकि जो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र थे वो पुनः दे दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ, किसके बीच में? तो ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश ने यानी कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर आयरकुट था जिसको हरा दिया गया था। ठीक, निम्नलिखित में से कथनों का, यह भी कथन है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी सफल हो गई थी। फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरी थी। तो ये जो हमारा इसका व्याख्या कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? तो अकबर था, क्योंकि अकबर जो है 1605 ईस्वी में मरता है। ठीक है, तो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में
स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार समय समय पर प्रवेश किया, तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसमें डच, फिर पुर्तगाली, और पहले पुर्तगाली गए थे और लास्ट में गए थे। ठीक है, तो पुर्तगाली फर्स्ट हो जाएगा, फिर डच हो गया, तीसरे नंबर पर फ्रांसीसी, चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अंग्रेज, चौथे नंबर फ्रांसीसी होगा। ठीक है, इनका ये क्रम है। ये पुर्तगाली पढ़ रहे हैं, डच है, अंग्रेज है, फिर डेनिश है, फिर फ्रांसीसी है। मैंने आपको थ्योरी लैंग्वेज बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरीज अधिक सक्रिय हो गई थी? तो बंगाल और असम में हो गई थी, क्योंकि 1813 के चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों की प्रवेश में छूट मिली थी। ठीक, भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, तो पुर्तगालीज आलू भी लाए थे, पपीता भी लाए थे। ठीक है, सुप्रसिद्ध शहर में जयमाली का मूल निवास था, तो आगरा के मूल निवासी थे। ठीक, असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में। तो असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी में 5 लाख की पूंजी के साथ की गई थी। ठीक, अब इसमें कौन सा सुमेलित है? ठीक है, तो गोवा में पुर्तगालीज थे। ठीक, और पुडुचेरी में कौन थे? तो पुडुचेरी में डेनिश थे, फ्रेंच थे पुडुचेरी में। ठीक, और गोवा में पुर्तगालीज हो गए, और ट्रांकोर में डेनिश हो गए, मद्रास में डच हो गए। ठीक है, इस तरह से ये मिलान करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें, इसका सही मिलान है। इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको जो भी PYQ दिया हुआ है उसको किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हमने थियरी करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।